प्रॉफिट मोहम्मद की बचपन की जिंदगी दुनिया के तमाम बच्चों और बड़ों के लिए एक खूबसूरत मिसाल है। आपकी जिंदगी में सब्र, मोहब्बत, सच्चाई, रहमदिली और अच्छे अखलाक हर कदम पर नजर आते हैं। अपने बचपन ही से ऐसा किरदार पेश किया कि लोग हैरान रह जाते थे और कहते थे कि ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है। आपकी पैदाइश अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। इस जमाने में अरब के लोग जहालत में डूबे हुए थे। वो आपस में लड़ते झगड़ते, कमजोरों पर जुल्म करते और बुतों की इबादत करते थे। लड़कियों को हकीर समझा जाता था और गरीब लोगों के साथ बुरा सलूक किया जाता था। ऐसे अंधेरे माहौल में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी मोहम्मद को दुनिया में भेजा ताकि लोगों को रोशनी और हिदायत का रास्ता मिल सके। जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आपकी वालिदा हजरत इमना आपको बहुत मोहब्बत से देखती थी, लेकिन अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। इस तरह आपने दुनिया में कदम रखते ही यतीमी का गम देखा। फिर जब आप सिर्फ 6 साल के थे तो आपकी वालिदा भी वफात पा गई। एक छोटे बच्चे के लिए माँ की जुदाई बहुत बड़ी आजमाइश होती है, लेकिन अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वालिदा के इंतकाल के बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। वो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। जब वो खान कबा के करीब बैठते तो लोग उनके लिए खास जगह बिछाते थे। किसी को वहां बैठने की इजाजत नहीं होती थी, मगर नन्हे मोहम्मद वहां आकर बैठ जाते। लोग हटाने की कोशिश करते तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मेरे इस बेटे को मत रोको, इसकी शान बहुत अजीम होगी। कुछ अरसे बाद दादा जान भी दुनिया से रुखसत हो गए। अब आपकी कफालत आपके चचा हजरत अबू तालिब ने संभाली। अगरचे वो ज्यादा मालदार नहीं थे, लेकिन आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। अब भी अपने चचा का बहुत ख्याल रखते थे और कभी उन पर बोझ नहीं बनते थे। बचपन में आप बकरियां चराया करते थे। अरब में ये एक आम काम था, मगर इस काम ने आपको सब्र, मेहनत और जिम्मेदारी सिखाई। आप जानवरों के साथ बहुत नरमी से पेश आते। अगर कोई बकरी जख्मी हो जाती तो आप इसका ख्याल रखते। अगर कोई जानवर प्यासा होता तो उसे पानी पिलाते। आपने कभी किसी जानवर को तकलीफ नहीं दी। आप बचपन ही से बहुत सच्चे थे। अगर आप कोई बात कहते तो लोग यकीन कर लेते कि ये सच है। कभी किसी ने आपको झूठ बोलते नहीं देखा। इसीलिए लोग आपको अल-सादिक यानी सच्चा और खालमीन यानी अमानतदार कहने लगे। मक्का के लोग अपनी कीमती चीजें भी आपके पास अमानत के तौर पर रख देते थे। एक दिन चंद बच्चे एक गरीब लड़के का मजाक उड़ा रहे थे। इसके कपड़े पुराने थे और वो कमजोर दिखाई देता था। आपने फौरन इन बच्चों को रोका और फरमाया कि किसी गरीब को हकीर नहीं समझना चाहिए। फिर आप इस लड़के के साथ बैठ गए और इससे मोहब्बत से बातें करने लगे। इस लड़के को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसे एक सच्चा दोस्त मिल गया हो। आप हमेशा दूसरों की मदद करते थे। अगर किसी बुरे शख्स को वजन उठाने में मुश्किल होती तो आप फौरन मदद के लिए आगे बढ़ते। अगर कोई मुसाफिर थका हुआ नजर आता तो आप इसके लिए पानी ले आते। आप छोटे बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। जब बच्चे आपको देखते तो खुश हो जाते क्योंकि आप उनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। आपको सफाई बहुत पसंद थी। आप अपने कपड़ों और जिस्म को साफ रखते। आप गुफ्तगू में भी शाइस्तगी इख्तियार करते थे। कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। अगर कोई आपके साथ सख्ती से बात करता तो आप सब्र और नरमी से जवाब देते। रात के वक्त आप अक्सर आसमान की तरफ देखा करते थे। चमकते हुए सितारे, रोशन चांद और ऊंचे पहाड़ देखकर आप गौर करते कि ये सब किसने बनाया है। आपका दिल शुरू ही से बुराइयों से दूर था। मक्का में लोग बुतों की इबादत करते थे, लेकिन अपने कभी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया। एक मर्तबा मक्का में कहत पड़ गया। लोग भूख और प्यास से परेशान थे। अब दूसरों का दर्द देखकर गमगीन हो जाते थे। अगर आपके पास खाने को कुछ होता तो उसे दूसरों के साथ बांट लेते। आप गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों से खास मोहब्बत करते थे क्योंकि आप खुद यतीमी का दुख जानते थे।
जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपकी इज्जत और मोहब्बत भी लोगों के दिलों में बढ़ती गई। हर शख्स जानता था कि मोहम्मद कभी धोखा नहीं देंगे, कभी जुल्म नहीं करेंगे और हमेशा सच और इंसाफ की बात करेंगे। प्रॉफेट मोहम्मद की बचपन की जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान को हमेशा सच्चा, मेहरबान, सब्र करने वाला और दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। अच्छे अखलाक इंसान को लोगों के दिलों में जगह देते हैं। आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए और आपकी जिंदगी हर इंसान के लिए बेहतरीन नमूना है।